अल्लाहु अकबर अल्लाह। गरीब आदिल, जिसने फटा पुराना लिबास पहना था, वो एक अनाज के बड़े से गोडाउन में भारी अनाज की बोरियां अपनी पीठ पर उठाकर बाहर ट्रक में रखता जा रहा था। आदिल के साथ वहाँ कुछ और मजदूर भी काम कर रहे थे। या अल्लाह, आज तो बहुत थकान लग रही है। तभी आदिल दीवार के सहारे बैठ जाता है। उतने में वहाँ उसका मजदूर दोस्त प्रमोद आता है। क्या हुआ आदिल मियाँ, थक गए क्या? हाँ, आज मेरी तबीयत जरा नासाज है, इसलिए थकान ज्यादा लग रही है। कल से तो रमजान शुरू हो रहा है और रमजान में तो तुम रोजे रखते हो ना। अब इतनी गर्मी में रोजा रखकर तुमसे हो पाएगा ये काम? हाँ, अल्लाह है ना हिम्मत देने वाला। आदिल फिर से उठकर अपने काम में लग जाता है। तभी शाम तक अनाज की भारी बोरियां उठा उठाकर आदिल की पीठ और बदन दर्द करने लगता है। शाम का वक्त आदिल अपनी आज की कमाई लेकर गोडाउन से बाहर आता है। कल से रमजान शुरू हो रहा है, मुझे आज ही जाकर राशन लेकर आना होगा। रोजे की हालत में कहीं जाने का वक्त ही नहीं मिलेगा मुझे। आदिल पैदल चलते हुए गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां घर में उसकी बेगम नसरीन और 2 बच्चे अल्ताफ और रुखसार थे। आदिल अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नसरीन, मुझे जल्दी से खाना और दवाई दे दो, मैं जल्दी जाकर राशन ले आता हूँ। फिर मस्जिद जाकर मुझे कज़ा नमाजें भी अदा करना है। जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। आदिल हाथ मुंह धोकर अपने बच्चों और बेगम के साथ खाना खाने लगता है। गर्मी का मौसम था। थोड़ी देर बाद 2 दिन से तबीयत में सुधार ही नहीं आ रहा मेरी। पता नहीं कब मेरी तबीयत ठीक होगी। आप नमाज से आकर सो जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब घर में कितने पैसे हैं नसरीन? 5000 रुपए हैं जी। अब वो पैसे मुझे दे दो, मैं उन सारे पैसों का राशन ले आता हूँ। रमजान के महीने में राशन लाने का वक्त नहीं मिलेगा। नसरीन आदिल को पैसे दे देती है और आदिल पैसे लेकर घर से बाहर चला जाता है। इधर आदिल सड़क से पैदल जा रहा था। बुखार की वजह से तो चक्कर भी आ रहा है मुझे। तभी थोड़ी दूर जाते ही भूख की वजह से उसे चक्कर आ जाता है और वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी एक आदमी वहां आता है और वो आदिल की जेब से सारे पैसे निकालकर वो पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। करीब 1 घंटे बाद आदिल को होश आता है। मेरा सर। तभी आदिल अपनी जेब में हाथ डालता है। मेरे पैसे कहाँ गए? आदिल अपनी पूरी जेब में देखता है तो पैसे कहीं नहीं थे। या अल्लाह, कहाँ चले गए मेरे पैसे? इतनी मेहनत से हमने राशन के लिए पैसे जमा किए थे और वो सारे पैसे गिर गए। अब मैं राशन कैसे लाऊं? घर में तो जरा ही राशन बचा है। तभी आदिल घर आकर नसरीन को सारा माजरा बताता है। क्या सारे पैसे गिर गए? हाँ नसरीन, मैं अचानक रास्ते में बेहोश हो गया था। जब मैंने उठकर देखा तो मेरी जेब में पैसे ही नहीं थे। अब क्या करे जी, घर में तो 1 पैसा भी नहीं बचा और कल से रमजान शुरू हो रहे हैं। दोनों बहुत ही परेशान होने लगते हैं। या अल्लाह, क्यों मुझ गरीब के ऊपर ये परेशानी का मसला जाहिर हो गया? नसरीन, मैं मस्जिद जा रहा हूँ नमाज अदा करने। अगले दिन सुबह के 4 बजे आदिल और उसके परिवार वाले सब मिलकर सहरी कर रहे थे। बस आज के हिसाब का ही राशन बचा है घर में, कल क्या करेंगे जी? मायूस ना हो नसरीन, हम मेरी रोज की कमाई से थोड़ा थोड़ा राशन ले आएंगे। चलो अल्ताफ बेटा, नमाज का वक्त हो चुका है। आदिल अल्ताफ नमाज पढ़ने चले जाते हैं। इधर नसरीन रुखसार घर में नमाज अदा करने लगते हैं। थोड़े समय बाद नसरीन की नमाज पूरी हो जाती है और वो अल्लाह से दुआ करती है। या अल्लाह, मेरे शौहर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और अब उनका रोजा भी है, उन्हें हिम्मत देना मेरे मौला। सुबह के 7 बजे। बच्चों, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम रोजे की हालत में बाहर खेलने मत जाना, घर में ही रहकर तिलावत करना तुम। जी अब्बू जान। अच्छा नसरीन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आदिल घर से निकलकर पैदल अनाज के गोडाउन में जाता है तो अनाज का पूरा गोडाउन खाली था और सारे मजदूर बाहर मायूस बैठे थे। गोडाउन का सारा माल कहाँ चला गया? आदिल सब मजदूरों के पास आकर परेशानी का सबब पूछता है। आदिल मियाँ, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए हम। क्या हुआ प्रमोद भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? गोडाउन के मालिक ने हमेशा के लिए यह गोडाउन बंद कर दिया है। अब हम सब बेरोजगार हो चुके हैं। क्या? पर सेठ जी ने ऐसा क्यों किया? उन्हें काफी नुकसान हो रहा था,
इसलिए उन्होंने ये गोडाउन हमेशा के लिए बंद कर दिए। ये सुनकर आदिल काफी दुखी हो जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? आदिल और सब दुखी मन लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी घर आकर आदिल नसरीन को सारा मसला बताता है। ये क्या हो रहा है जी हमारे साथ? क्यों एक के बाद एक हम पर परेशानियां जाहिर हो रही हैं? या अल्लाह, क्यों हम पर ऐसी परेशानियां आ रही है? दोनों काफी मायूस होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आदिल रोजे की हालत में थका हारा असर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है। या अल्लाह, अब बिना कमाई के कैसे होगा हमारा गुजारा? आदिल रो रो कर दुआ करने लगता है। तभी वो घर आता है और अपने परिवार के साथ इफ्तार करके रोजा खोलता है। अगले दिन सुबह के 4 बजे घर में राशन नहीं था। सब सहरी के लिए बैठे थे। घर का राशन खत्म हो चुका है बच्चों, तुम आज रोजा मत रखो क्योंकि सहरी करने के लिए खाने में कुछ नहीं है, बस ये चंद खजूरें ही हैं। नहीं माँ, हम रोजा नहीं छोड़ सकते, हम खजूर खाकर ही रोजा रख लेते हैं। दोनों बच्चे 2-2 खजूर खाकर रोजा रख लेते हैं। ये देखकर आदिल और नसरीन की आंखें नम हो जाती हैं। मेरे बच्चे सारा दिन भूखे प्यासे रहेंगे और मैं इनका बाप होकर इन्हें सहरी में अच्छा खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। सुबह होते ही आदिल फिर से काम की तलाश में निकल जाता है, पर आज भी सारा दिन घूमने के बाद उसे कोई काम नहीं मिलता। अब इसी तरह 4 दिन गुजर जाते हैं। आदिल और सब बासी रोटियां और आस पड़ोस के घरों से आए इफ्तार के थोड़े फल फ्रूट खाकर अपना रोजा खोलने लगे, पर अब तक आदिल को कोई काम नहीं मिल पाया था। एक शाम रोजे की हालत में और खाली पेट दोनों बच्चे घर में बेहोश हो जाते हैं। अल्ताफ बेटा, रुखसार बेटी उठो, अल्ताफ उठो बेटा। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? अल्ताफ बेटा उठना, अल्ताफ। तभी घर में आदिल आता है। दोनों बच्चों को बेहोश देखकर उसे भी चक्कर आने लगते हैं और वो भी बेहोश हो जाता है। अल्ताफ के अब्बू। तभी नसरीन एक डॉक्टर को घर बुलाती है। तभी डॉक्टर सबका चेकअप करता है। देखिए, खाली पेट रहने से इनकी ये हालत हुई है। इन सब का बीपी बहुत लो हो चुका है। आप इन्हें अच्छा खाना दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे पास आपको देने के लिए फीस के पैसे नहीं है, क्या मैं आपको बाद में पैसे दूं चलेगा? हाँ, कोई बात नहीं, पर आप इनका अच्छे से ख्याल रखिए। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब कैसे खिलाऊं मैं इन्हें अच्छा खाना? रोजे की हालत में नसरीन फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद बच्चों और आदिल को होश आता है। इफ्तार का वक्त था, सब घर में बैठे थे। सामने थाली थी पर उसमें सिर्फ 4 खजूर और 4 गिलास पानी था। न खाना था न कोई चीज। अम्मी, बहुत भूख लगी है, आज किसी के घर से कुछ नहीं आया क्या? नहीं बेटा, आज किसी ने कुछ नहीं भेजा। अब्बू, हम कब अच्छा खाना खाएंगे? इतने दिनों से हम दूसरों के भेजे फल और खजूर खाकर ही अपना रोजा खोल रहे हैं। मायूस ना हो बेटा, अल्लाह सब बेहतर जानता है। देखना, बहुत जल्द हमारी ये परेशानी के दिन दूर हो जाएगी और फिर हम भी अच्छा खाना खा पाएंगे। आदिल के परिवार वाले अच्छा खाना खाने को तरस चुके थे। अगले दिन शाम को आदिल मस्जिद में बैठा रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा था। या अल्लाह, रहम कर मेरे मालिक। मेरे छोटे मायूस बच्चे इतनी गर्मी में इतनी शिद्दत से रोजे रख रहे हैं और उन्हें अच्छा खाना तक खाने को नहीं मिल रहा है। या अल्लाह, मुझे रोजी रोजगार में लगा दे मेरे मालिक, मुझे रोजी में लगा दे मेरे मौला। आदिल फूट फूट कर रो रहा था। तभी एक आदमी की नजर आदिल पर पड़ती है तो वो मस्जिद के इमाम साहब से जाकर पूछता है, इमाम साहब, ये आदमी कौन है और ये इतनी रो रो कर दुआ क्यों कर रहा है? क्या इसे कोई परेशानी है? ये आदिल है, इसी गांव में रहता है। पता नहीं क्या परेशानी है इसे। रोज ऐसे ही घंटों बैठकर अल्लाह से रो रो कर ये दुआ करता है। पता नहीं बेचारे को क्या परेशानी है। तभी आदिल वहाँ से चला जाता है। ना जाने क्या परेशानी है इसे। थोड़ी देर बाद जाकिर भी बाहर आता है और गांव में घूमने लगता है। इफ्तार का वक्त होने को आया, शहर पहुंचने में तो मुझे काफी देर हो जाएगी। चलो इसी गांव में किसी के घर जाकर इफ्तार कर लेता हूँ, फिर शहर अपने घर चला जाऊंगा। जाकिर शहर में रहता है। तभी वो चलते चलते एक घर के पास आता है। वो घर आदिल का घर था। चलो इसी घर में जाकर इफ्तार कर लेता हूँ,
जाकिर ने अपने साथ कई सारे फल फ्रूट लिए थे। तभी वो आदिल के घर के अंदर आता है तो अंदर आदिल, नसरीन और उसके बच्चे चटाई पर बैठे थे। उनके सामने एक थाली थी जिसमें चंद खजूरें थीं। अरे ये तो वही आदमी है। जी फरमाइए। भाईजान, क्या मैं आपके साथ इफ्तार कर सकता हूँ? मैं शहर में रहता हूँ और अब तो इफ्तार का वक्त हो चुका है। हाँ हाँ आइए। जाकिर सबके साथ आकर बैठ जाता है। ये क्या, आपने खाना और इफ्तार के लिए सामान क्यों नहीं रखे? ये सुनकर आदिल और सब दुखी हो जाते हैं। हमारे घर खाना नहीं बनता, हम रोज खजूर खाकर ही रोजा खोलते हैं। ये सुनकर जाकिर हैरत में पड़ जाता है। क्या भाईजान, मैंने आपको मस्जिद में भी देखा था, आप कुछ परेशान लग रहे थे। बताइए मुझे क्या मसला है? तभी आदिल जाकिर को अपनी सारी गरीबी परेशानी के बारे में बताता है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर मुझे कहीं भी रोजी नहीं मिल रही। आदिल की बातें सुनकर जाकिर काफी मायूस हो जाता है। या अल्लाह, ये बेचारे कितनी परेशानी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। आदिल मियाँ, आप रोइए मत। तभी जाकिर अपनी जेब से हजारों रुपए निकालकर आदिल को देता है। अरे नहीं नहीं भाईजान, मैं ये नहीं ले सकता। ले लीजिए भाईजान, शायद ये अल्लाह की ही मसलियत है। अल्लाह ने ही शायद मुझे आपकी मदद करने इस गांव में भेजा है। शहर में मेरा बहुत बड़ा कपड़ों का कारखाना है, आप वहां आकर काम कीजिए, मैं आपको अच्छी तनख्वाह दिया करूंगा। तभी आदिल वो पैसे रख लेता है। थोड़ी देर बाद जाकिर वहां से चला जाता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सच में तू अपने बंदों को वहां से रिज़्क अदा फरमाता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। आदिल को रोजी मिल गई थी। तभी वो अपने घर में उन पैसों से राशन भरता है और अगले दिन शहर में आकर जाकिर के कारखाने में काम करता है, जिसके बाद आदिल अच्छी खासी कमाई करने लगा और अब उसके परिवार वाले रोज रोज अच्छा खाना खाकर अपने रोजे रखने लगे और इफ्तार करने लगे। और इसी तरह आदिल और उसके परिवार वालों का रमजान बहुत अच्छे से खुशी खुशी गुजरने लगा।